श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए एक और बहुत ही सुंदर कहानी श्रवण करते हैं। हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ, जिनके संग्रह करता है जय दयाल गोयंद का। कहानी क्रमांक 9, परमानंद की खेती। आइए समझते हैं और जानते हैं इस अद्भुत कहानी के माध्यम से कि परमानंद की खेती क्या है और किस प्रकार से यह खेती करनी चाहिए। परमानंद की खेती। भैया, इतनी दूर कैसे आए? स्वागत करने के बाद पंजाब रहने वाले मित्र ने पूछा। राजपुताने से पंजाब आने का कोई कारण विशेष अवश्य होगा, उसने समझ लिया। मेरे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और कितने ही क्षुधा से तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं। व्याकुल होकर मैं परिवार सहित आपके पास आ गया। राजपुताने के वैश्य ने अपने मित्र से सच्ची बात बता दी। अपने मित्र के पास अन्न का ढेर देखकर वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। आप यहाँ आ गए, बड़ा अच्छा किया। आपका ही घर है, आनंद पूर्वक रहिए। वैश्य के मित्र ने बड़े प्रेम से उत्तर में कहा। आपके यहाँ तो अन्न के ढेर लगे हैं। हमारे देश में तो अन्न आजकल किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। वहाँ तो एक एक दाने के लिए चील कौओं की तरह छीना झपटी हो रही है। आपके यहाँ सहस्त्रों मन गल्ला एकत्र देखकर मेरे जी में जी आ गया। वैश्य ने स्थिति स्पष्ट की। यहाँ तो भगवत कृपा से अन्न का अभाव नहीं है, इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं है। यहाँ तो कोई भी आए उसके लिए अन्न की कमी नहीं है। आप तो हमारे मित्र हैं, यहाँ तो सब कुछ आपका ही है। यहाँ आकर आपने बड़ा अच्छा किया। मित्र बोला। वह चतुर और अनुभवी किसान था। आपकी सभी वस्तुएं हमारी है, इसमें तो संदेह नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं कि इतनी अन्न राशि आपके पास आई कहां से? वैश्य ने चकित होकर पूछा। हमारे यहाँ बराबर खेती होती है, उसी का यह प्रताप है। किसान मित्र ने वैश्य बंधु का समाधान करना चाहा। आप भी खेती करने लगे तो आपके पास भी अन्न के ढेर लग जाएंगे। बड़ी सुंदर बात है। कृषि के कार्य में मैं भी जुट जाऊंगा, पर इसका अनुभव मुझे नहीं है। मेरे पास 1 सहस्त्र रुपये हैं। इतने से खेती आरंभ हो सकती है क्या? वैश्य ने पूछा। 1000 की पूंजी कम नहीं है। इतने रुपये से खेती का काम आप बड़ी सुंदरता से आरंभ कर सकते हैं। मेरा पूरा सहयोग रहेगा ही। किसान ने सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में अपने वैश्य मित्र से कहा। मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं है, आप जैसा उचित समझें करें। अपनी समस्त पूंजी किसान के हाथ में समर्पित करते हुए वैश्य ने जवाब दिया। देखिए, ये सब गेहूं तो मिट्टी में मिल गए। गेहूं का एक एक दाना फूट कर नष्ट हो गया। अत्यंत निराश होकर वैश्य ने कहा। उसने अपने पंजाबी किसान मित्र के किसी काम में बाधा नहीं दी थी। किसान ने मित्र की पूंजी से बीज आदि का प्रबंध करवाकर हल चलवा दिया था। बीज बो दिए थे, पर अनुभवहीन वैश्य यह सब देखकर चिंतित हो रहा था।
2-3 दिन भी नहीं बीतने पाए कि वह खेत में जाकर खोदकर गेहूं के दाने देखने लगा। उसे बहुत से बीज अंकुरित दिखे। इस पर उसने समझा कि मेरे सारे रुपये मिट्टी में मिल गए। अत्यंत दुखी होकर उसने अपने मित्र से उपर्युक्त बात कही। आपके खेत में अंकुर निकलने शुरू हो गए हैं, आप कोई चिंता न करें। बीज के लक्षण अच्छे हैं, आपको पता नहीं है। किसान मित्र ने वैश्य को आश्वासन दिया, मुझे तो धन और श्रम का व्यय करने पर भी कोई लाभ होता नहीं दिखता। मैं तो बहुत चिंतित हो गया हूँ। वैश्य ने मन की व्यथा स्पष्टतः कह दी। प्रारंभ में ऐसा ही होता है, आप निश्चिंत रहें, आपकी खेती बड़ी सुंदर हो रही है। किसान मित्र ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया। वैश्य चुप था, इसके अतिरिक्त उसका वश ही क्या था। कुछ समय बाद, मेरे खेत में तो सर्वत्र घास ही घास दिख रहा है, मुझे तो बड़ी हानि हुई, मेरा सारा रुपया व्यर्थ हो गया। वैश्य ने थोड़े ही दिनों में फिर किसान से कहा। बीते बराबर गेहूं के पौधों को उसने घास समझ लिया था। घबराया हुआ किसान स्वयं खेत पर गया, पर वहां खेती देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे, आपका खेत तो आसपास के सभी खेतों से बढ़कर है। किसान ने हतोत्साह मित्र का भ्रम निवारण किया। आप समझ लें कि अब गेहूं का विशाल ढेर आपके पास एकत्र होने वाला ही है, पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि पौधे सूखने ना पाएं। इन सुकुमार पौधों का जीवन पानी है, इसकी व्यवस्था आप शीघ्र कर लें। इनकी सिंचाई के लिए आप शीघ्र ही एक कुआं खुदवा लें। साथ ही खेत को चारों ओर कांटों की बाड़ लगाकर रूंध दें, नहीं तो पशु आकर इसे चर जाएंगे। खेत की रखवाली आपको सावधानी से करनी होगी। आपकी प्रत्येक आज्ञा का मैं शब्दशः पालन करूंगा, वैश्य ने कहा और वैसा ही किया। कुआं खुदवाकर खूब सिंचाई की। भगवत कृपा से बीच बीच में बादल दल ने भी जल वर्षण किया। पौधे बढ़ने लगे। फिर कुछ समय बाद पौधों के बीच बीच में जो घासें उगाई है, उन एक एक घासों का निरान कर डालिए। वे गेहूं की वृद्धि के बाधक हैं। एक दिन खेत पर आकर किसान ने वैश्य को प्रेम भरे शब्दों में आदेश दिया। एक घास भी खेत में नहीं रहने पाएगी। वैश्य ने तुरंत उत्साहपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। फिर कुछ समय बाद गेहूं के दाने तो हो गए, पर ये तो सब के सब कच्चे ही हुए हैं। माथे का पसीना पोंछते हुए वैश्य ने किसान बंधु से कहा। वह खेत से दौड़ता आया था और जोरों से हाँफ रहा था। उसने अपने किसान मित्र के आदेशानुसार अपने खेत में घास का कोई भी चिन्ह अवशिष्ट नहीं रहने दिया था। उसका परिश्रम अतुलनीय था। गेहूं में फल भी लगे थे, पर इतने दिनों के बाद उसने देखा तो सब के सब फल कच्चे ही थे। खेती की ज्ञान से शून्य होने के कारण वह गरीब घबरा गया था। उसने समझा, रुपये के साथ साथ मेरी एड़ी चोटी का पसीना भी व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। उसने 2-3 फलियां भी किसान के सामने रख दी, जिन्हें वह साथ ही लेता आया था। आपके गेहूं के दाने तो बड़े पुष्ट हैं, ये अब जल्दी ही पक जाएंगे। अब इसमें विलंब नहीं होगा। आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार का विचार भी ना करें। आपके घर में गेहूं और भूसे के पहाड़ लग जाएंगे। प्रसन्नता भरे शब्दों में किसान ने वैश्य से कहा, पर ऐसे समय पक्षी आ आकर काकली मीठी मीठी बोली सुनाते हैं और सब दाने खा जाया करते हैं। अतः खेती की खूब रक्षा करनी होगी। पक्षियों से रक्षा किए बिना
पक्षी सारे खेत का नाश कर डालेंगे। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरे पास गेहूं का विशाल ढेर लग गया है। वैश्य ने आनंद भरे शब्दों में किसान मित्र के प्रति आभार प्रदर्शित किया। यह सब भगवान की कृपा और आपके श्रम का फल है। आप पक्षियों के कलरव पर ध्यान न देकर उन्हें उड़ाने में ही लगे रहते थे। अपने अर्थात आपने बड़ी तत्परता से कृषि की थी। किसान ने वैश्य बंधु को ही यश दिया। वैश्य जो है नतमस्तक हो गया। उसकी आकृति पर आनंद हंस रहा था। यह कहानी एक दृष्टांत रूप से कही गई है। इसे परमार्थ विषय में इस प्रकार घटाना चाहिए। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जिज्ञासु को यहाँ अकाल पीड़ित वैश्य समझना चाहिए। साधक की सांसारिक कष्टों की ज्वाला से उत्पन्न सच्चे सुख की अभिलाषा को अकाल पीड़ित वैश्य की भूख की ज्वाला के कारण अन्न की आवश्यकता समझनी चाहिए। महात्मा को पंजाब में रहने वाला वैश्य का मित्र अर्थात किसान मित्र समझना चाहिए। वैश्य का जो राजपुताने से अपने मित्र के पास पंजाब जाना है, यही साधक का अपने घर से महात्मा के आश्रम में महात्मा के पास जाना है। मित्र के पास जाकर वैश्य का जो अपने कष्ट की बात कहना है, वही जिज्ञासु साधक का महात्मा को अपने दुख निवेदन करना है। वैश्य भाई का जो अपनी संपूर्ण पूंजी मित्र को सौंप देना है, यही साधक का अपने मानव जीवन का अवशेष समय महात्मा के चरणों में समर्पित करना है। मित्र के कहे अनुसार जो धन का खर्च करना है, यही महात्मा के आज्ञा अनुसार समय का सदुपयोग करना है। किसान मित्र का जो जमीन और बीज का प्रबंध करवा देना है, इसे खेती के लिए अर्थात इसे महात्मा का समय को सदुपयोग में लाने की शिक्षा देना समझना चाहिए। खेती के लिए जो अपने सुख का त्याग करना है, इसको परम आनंद की प्राप्ति के लिए वर्तमान सांसारिक सुख का त्याग करना समझना चाहिए। बीज का जो खेत में बो देना है, इसको महात्मा के द्वारा साधन के बीज मंत्र का हृदय में धारण करना समझना चाहिए। खेती करने से खेत में बीजों का अंकुर फूटने पर बेसमझी के कारण दुख और निराशा का अनुभव होने को साधन काल में होने वाली निराशा और तज्जनित क्लेश समझना चाहिए। वैश्य का भ्रम से गेहूं के छोटे पौधों को जो घास समझना है, यही साधन काल में साधन की उन्नति होने पर भी साधन में परिश्रम अधिक होने के कारण उसे भ्रम से साधन न समझकर व्यर्थ समझना है। मन और इंद्रियों के संयम को बाढ़ समझना चाहिए। अध्यात्म विषय को सांसारिक स्वार्थी मनुष्यों के संपर्क में खर्च न करना ही पशुओं से खेत को बचाना है। भगवान के गुण प्रभाव से रूप की स्मृति और सत्संग स्वाध्याय को कुआं खोदकर खेत को सींचते रहना समझना चाहिए। अपने आप सत्संग प्राप्त होने और ध्यान का अभ्यास चलने को ईश्वर कृपा से समय पर स्वतः वर्षा हो जाना समझना चाहिए। दुर्गुणों और दुराचारों को अपने हृदय से हटाते रहना, यहाँ गेहूं के अतिरिक्त अन्य घास फूस का निरान करना है। परमात्मा के ध्यान की स्थिरता को यहाँ गेहूं का फलना तथा स्वार्थी मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली साधक की स्तुति कीर्ति को यहाँ गेहूं को खाने के लिए आने वाले पक्षियों की काकली समझना चाहिए। साधन परिपक्व होने के लिए स्तुति कीर्ति की तथा स्तुति कीर्ति
करने वालों की अवहेलना करने को यहाँ खेती की रक्षा के लिए पक्षियों को हटा देना समझना चाहिए एवं संपूर्ण दुखों का अभाव होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने को गेहूं के पक जाने पर उसका ढेर लग जाना समझना चाहिए। इस प्रकार से स्पष्ट उदाहरण देकर हमको परमानंद की खेती किस प्रकार करना है अर्थात परमात्मा को किस प्रकार से पाना है, इस कहानी में हमको अच्छे ढंग से समझाया गया है। श्रीमन नारायण 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 नारायण।